एक शहर जो है साउथ एशिया का सबसे अमीर शहर, जिसे कहते हैं ड्रीम ऑफ सिटी या फिर ड्रीम सिटी, जहां पर लाखों लोगों को उनके सपने खींच कर ले आते हैं। जिस शहर की अंधकार गलियों से ये दुनिया अभी तक परिचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मुंबई की ड्रीम ऑफ सिटी की, जहां हमारे सिनेमा के सितारे अपना जलवा बिखेरते हैं और हमें उनकी झूठी और बनावटी दुनिया सच लगने लगती है। तो चलिए आज उसी सच को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं विद लोकल ट्रेन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोकल ट्रेन यानी मुंबई की लाइफ लाइन की। और दोस्तों साथ ही साथ हम एक बात और जानेंगे कि हम मुंबई टू नवी मुंबई का सफर कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। एंड दोस्तों हम वापसी करेंगे अटल सेतु से और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी 17,840 करोड़ का बना हुआ ब्रिज आम जनता के लिए कितना फायदेमंद है, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है। ये सफर मुंबई के डेवलपमेंट, खरबों की दौलत और नर्क की जिंदगी पर आधारित है और आपको इन दोनों के बीच इतना अंतर देखने को मिलेगा जैसे आपको लगेगा कि आपके एक तरफ स्वर्ग है तो दूसरी ओर नर्क है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइली टीवी। तो दोस्तों हम लोग अभी भी अंधेरी स्टेशन पे ही हैं और स्टिल हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ वेट करते करते। लेट्स सी यार क्या होता है क्या नहीं। ऊपर से मुंबई में पूरी दुनिया में सर्दी आ चुकी है सिवाय मुंबई के। इतनी गर्मी है, आप मेरे फेस से पता लगा सकते हैं कि इस टाइम यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। पसीने में नहा रही हूँ, पानी से नहाने की जरूरत नहीं है आपको। सो लेट्स सी यार ट्रेन कब तक आती है नवी मुंबई के लिए। स्टिल एक्चुअली वी आर ऑन द स्टेशन राइट नाउ। सो लेट्स सी कब तक आती है ट्रेन, वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रेन चल चुकी है और मैं बाहर का नजारा देख रही हूँ। इसी ट्रेन में आप शाम 5 बजे के बाद सुकून से सफर नहीं कर सकते। मुंबई की लोकल ट्रेन हर दिन 7.5 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। मुंबई लोकल के टोटल 4 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें टोटल 2342 लोकल ट्रेन चलती हैं। 4 कॉरिडोर्स में नंबर 1 पर आता है मेन, नंबर 2 पे आता है हार्बर, नंबर 3 पे आता है ट्रांस हार्बर एंड नंबर 4 पे आता है यूरन। तो दोस्तों ये दृश्य है बांद्रा ईस्ट का, जो देखने में अफ्रीका के किसी गरीब कंट्री से कम नहीं लगता। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। इससे बेहतर जिंदगी के हकदार हैं हम भारतीय। एंड फ्रेंड्स, ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये एक नाला है जो सीधे बिना किसी रोक टोक के समंदर में मिल जाता है। कैन यू बिलीव इट? कहने का मतलब है भारत का सबसे अमीर शहर जिसके पास अपना खुद का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, विश्व गुरु कैसे बनेगा पता नहीं। फ्रेंड्स, ये जो महल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ ना हिंदू रहते हैं और ना ही मुस्लिम रहते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति हैं। पहला अमीर यानी रिच पीपल्स एंड सेकंड एंड दूसरा गरीब यानी पुअर पीपल्स। इनके घरों की हालत देखकर आप इनकी जिंदगी की खुशियों का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इनके घरों के अंदर धूप और रोशनी शायद ही पहुंच पाती है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है मानो ये जगह धरती के किसी दूसरे छोर पर बसा है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। बस यही सब देखकर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। ये मुंबई है जहां अमीरों और गरीबों के बीच जैसे आसमान जमीन का फासला है। जिंदगी इससे भी बेहतर बनाई जा सकती है।
एक खास बात मैंने यहाँ देखी कि जहाँ झोपड़पट्टी है वहीं आलीशान गगनचुंबी जैसी इमारत भी खड़ी है। दोनों दुनिया एक साथ दिखाई देती हैं, लेकिन इन दोनों दुनिया में काफी दूरी है। भले ही आजादी के बाद भारतीय संविधान ने हर एक भारतीय को समानता का अधिकार दिया हो, फिर भी असमानता आसानी से देखी जा सकती है, जो कि आप देख रहे हैं। जहाँ चालाक लोग अमीर बन जाते हैं और वहीं बेचारे भोले भाले गरीबी की दलदल से निकल ही नहीं पाते। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई की पूरी दुनिया में सिर्फ दो धर्म के लोग रहते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, बाकी सब छलावा है। एक तरफ चमचमाती दुनिया और दूसरी तरफ अंधेरे में पनपती भारत की दूसरी दुनिया। हमें अंधेरी से नवी मुंबई जाने के लिए वडाला से दूसरी लोकल ट्रेन लेनी होगी। मुंबई का मतलब नो टाइम, मुझे भागना पड़ा, वो भी स्पीड में ट्रेन लेने के लिए। मैं ट्रेन में आ गई। मेरा डब्बा है फर्स्ट क्लास, जिसका किराया सेकंड क्लास से 90% ज्यादा है। यहाँ भी आपको असमानता आसानी से देखी जा सकती है। भारतीय ट्रेन कभी खाली सफर नहीं करती, बल्कि अक्सर भारतीयों को यहाँ वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। शायद आबादी कम और ट्रेन ज्यादा है, ऐसी सोच शायद हमारी सरकार की होगी। लगता है कोई गरीब अपने ही देश में पकड़ा गया। ये फर्स्ट क्लास डब्बा है और इसकी सीट थोड़ी गद्देदार होती है, और यहाँ है सेकंड क्लास डब्बा, जिसकी सीट में डायरेक्ट बूट लगे होते हैं, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है, आपके पिछवाड़े में दर्द कर देगी। हमारी ट्रेन आगे बढ़ती गई और मेरा कैमरा उन अस्वीकार्य डेवलपमेंट को कैप्चर करता गया, जो देश को विश्व गुरु बनने में मदद कर सकते हैं। क्या मैं सच बोल रही हूँ? माचिस की डिब्बी की तरह दिखने वाले घरों के बाहर कपड़े सूखते देखकर मुझे यही लग रहा था कि कम से कम इनके पास कपड़े तो हैं। मुंबई में जगह भी कम होने की वजह से जहाँ थोड़ी बहुत जमीन नसीब होती है, वहाँ अपना आशियाना बना लेते हैं। फिर बाद में बुलडोजर चले या कुछ, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर जब मैं शूट कर रही थी तो टीटी साहब दूर से ही कह रहे थे कि लोग डंडे हाथ पर मारकर मोबाइल या कैमरा गिरा देते हैं, इसलिए दरवाजे से दूर हटकर शूट कीजिए। मंजर देखने से ही लग रहा था कि इलाका ऐसा ही है, लेकिन इसे इससे भी बेहतर बनाया जा सकता है। वैसे मुझे देखने से ये इंडिया लग नहीं रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको ये इंडिया लगता है? तो दोस्तों फाइनली थोड़ी देर में आने वाला है समुंदर, जिसके ऊपर से बनाया गया है अटल सेतु ब्रिज, जिसको क्रॉस करने के लिए की डिस्टेंस कम किया गया है मुंबई से नवी मुंबई तक का, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। सो ट्रेन का थोड़ा शॉर्ट है, इसीलिए हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं एज़ कंपैरिजन अटल सेतु ब्रिज और लोकल ट्रेन कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, सो बस अभी हम उसी समुंदर के ऊपर से निकलने वाले हैं जिस समुंदर पे बने ब्रिज ने नवी मुंबई से मुंबई को कनेक्ट किया है। तो जस्ट हम पहुंच रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं नवी मुंबई में। आप देख सकते हैं एज़ पर कंपैरिजन द मुंबई एंड नवी मुंबई, नवी मुंबई कितना खुला खुला है। इट्स लुक लाइक अ विलेज। यहाँ पे आके इतना अच्छा फील होता है। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है, इतनी प्योर है, मतलब पोल्यूशन 70% एज़ पर द मुंबई कम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रश कम है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम है, यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, ये है वो समुंदर जिसके ऊपर पूरा ब्रिज बनाया गया है। अभी मैं उसी समुंदर के ऊपर से निकल रही हूँ। यही स्पेशल समुंदर है जिससे मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट किया गया है, जिससे कि मुंबई से नवी मुंबई जाना आसान हो पाया है।
सो अभी हम उसी पे हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, बट इतना अच्छा इस टाइम यहाँ का वेदर हो रहा है। हवाएं इतनी ठंडी आ रही है बिकॉज ऑफ समुंदर। और मैं जब भी आती हूँ ना, तो मैं इस फील को मिस कभी नहीं करती। मैं हमेशा यहाँ पे ज़रूर आती हूँ क्योंकि मुझे समुद्र का जो व्यू है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। एंड गाइस कि अगर आप भी कभी आएंगे तो प्लीज़ आप भी इसको मिस मत कीजिएगा। एंड हाँ, ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा क्योंकि इट कैन बी डेंजरस टू आस। ओके, सो देखिए यही है समुंदर पूरा, जिसके ऊपर से इतना बड़ा ये पूरा बनाया गया है। और इसी के ऊपर फ्रेंड्स बनाया गया है अटल सेतु ब्रिज, जिससे कि हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी आसान हो गया है, डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि यार 22 किलोमीटर को तो सिर्फ अटल सेतु ने ही कवर किया है। ट्रेन का काफ़ी कम है। ट्रेन का देखिए फ्रेंड्स बस यही है, वहाँ से मतलब शुरू हुआ था और ये आगे ख़त्म हो रहा है। अब बस ट्रेन का इतना ही है। ओह माय गॉड, तो फाइनली ट्रेन भी आ गई। वाओ यार, समुंदर नहीं दिख रहा। सो फ्रेंड्स देखिए, वाओ फिर से दिख गया। ये पूरा व्यू है। आप जब ट्रेन से जाएंगे तब भी आप इसको पूरा देख सकते हैं, और आप बाय रोड जाएंगे तब भी आप इसको पूरा देख सकते हैं। मुंबई में किसी के पास टाइम नहीं होता और यही बात लोकल ट्रेन पर भी लागू होती है। देखिए, एक परिवार जो देखने से उत्तर भारतीय लगते हैं, वो सभी बाल बाल बचे। वैसे भी उत्तर भारत में सिर्फ धर्म और मजहब का धंधा चलता है, ना शहर, ना सफाई एंड ना ही सिक्योरिटी। लोगों को घर बार छोड़कर अपने घर से दूर जाना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए, 2 वक्त का खाना कमाने के लिए। और इसी बीच हम लोग बेलापुर नवी मुंबई पहुंच गए। 12:44 PM पर चले थे और 3 बजे तक पहुंच गए। ओह माय गॉड। एंड गाइस, मैंने एक चीज नोटिस की, नवी मुंबई के स्टेशन मुंबई से लाख गुना अच्छा है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, काफी नीट एंड क्लीन है एज पर द मुंबई स्टेशंस। तो दोस्तों, शाम को 4:23 पर हम लोग फिर से नवी मुंबई से मुंबई के लिए रवाना हुए और इस बार हम लोगों ने अटल सेतु चुना। तो चलिए देखते हैं अटल सेतु से मुंबई कितनी देर में पहुंच पाएंगे। गगनचुंबी इमारतों से होते हुए हम लोग समंदर के ऊपर से सफर करने वाले हैं। ये सब देखकर लगता ही नहीं है कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने गरीबों का नर्क भी देखा था। तो दोस्तों, अब हम चल दिए हैं अटल सेतु की ओर। ये टोल है जो आपको पे करना पड़ता है फॉर अटल सेतु। एंड गाइस, टोल देते ही हमारी कार ने ऐसी स्पीड पकड़ ली मानो रॉकेट बनकर ही मानेगी। वैसे अटल सेतु देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि ये हमारा देश भारत है। कार कम से कम 100 km/h की स्पीड से रॉकेट की तरह उड़ रही थी और सामने सूरज आसमान में चमक रहा था, तो दूसरी तरफ समंदर और एक पहाड़ दिख रहा था। वाओ, व्हाट अ व्यू। सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस इरादा होना चाहिए। देश में लोगों को गरीबी से निकाला जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए। मेरे सामने जो सीन है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि मैं दुबई या USA या फिर यूरोप के रोड पर चल रही हूँ। जब 100 km/h की स्पीड से आपकी गाड़ी चलती है तो आवाज कुछ इस तरह की आती है। ये आवाज आप भी सुनिए। कहते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग समंदर के ऊपर उड़ नहीं बल्कि उड़ने की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो एलिफेंटा है दोस्तों। नहीं देखा तो एलिफेंटा का वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फाइनली 15 से 16 मिनट के सफर के बाद हमें मुंबई दिखने लगा।
और फिर कुछ देर बाद सिर्फ 22 मिनट में नवी मुंबई से मुंबई पहुंच गए, लेकिन अंधेरी जाने में अभी बहुत वक्त है। और दोस्तों ये देखो, इस शहर में सबके अपने अपने झंडे हैं, मुद्दे नहीं। इन खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखने से ऐसा लगता है कि सच में हमारा देश बहुत आगे निकल गया है, लेकिन जैसे ही असली भारत से मिलती हूँ तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये जो देख रहे हैं वो कोई नदी नहीं बल्कि एक नाला है, जो मैंने आते वक्त भी आपको दिखाया था, जो जाके सीधे समंदर में इंसानों के पाप धोएगा। अभी जो आप लोग सामने देख रहे हैं वो है भारत देश का इकोनॉमी पावर हाउस, मतलब बीकेसी, लेकिन इसके जस्ट बगल से बड़ा सा गंदा नाला बहकर समंदर में जाता है। क्या यही डेवलपमेंट है? और सामने एनएससी की बिल्डिंग और तमाम कंपनीज के हेड ऑफिस भी यहीं पर हैं। तो दोस्तों, शाम के 5:02 हो चुके हैं, मतलब नवी मुंबई से बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स आप 40 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक ट्रैफिक के बाद हमें ये नजारा देखने को मिलता है ठीक बीकेसी के आसपास। क्या इनके सपने नहीं हैं? भले ही देश आजाद हो चुका है, लेकिन अभी भी भारतीयों को आजाद होना बाकी है, गरीबी से। सब्सक्राइब।